दोस्तों इस समय मैं बारह खंबा मकबरा की तरफ जा रहा हूँ, जो कि JLN मेट्रो स्टेशन के काफ़ी नज़दीक पड़ता है। आप JLN मेट्रो स्टेशन उतरिए और गेट नंबर 5 से होते हुए लोधी रोड की तरफ मुड़ जाइए। तो मैं इस समय मौजूद हूँ बारह खंबा मकबरा के ठीक सामने, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा करवाया गया था। और आज की वीडियो में मैं आपको इस मकबरे को अंदर से पूरी तरीके से एक्सप्लोर करवाऊंगा और साथ ही साथ इस मकबरा के इतिहास के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो आप कहीं जाइएगा मत और बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में। दोस्तों ये मकबरा 14वीं शताब्दी में तुगलक डायनेस्टी के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक। और अगर ठीक सामने देखें तो ये बड़े से 3 दर बने हुए हैं, 1 2 3, और इसके लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा दर है, इसके राइट साइड में एक छोटा सा दर है। और अगर हम लोग थोड़ा सा घूम कर देखें इस साइड से, तो यहाँ पर से भी देखने पर ये सामने की तरफ 3 दर बने हुए हैं। ये देखिए, ये सामने की तरफ भी 3 दर बने हुए हैं, 1 2 3, और इसके लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा दर है और इसके राइट साइड में एक छोटा सा दर है। और इस मकबरे के चारों कोनों में इसी तरह 3 दर मौजूद हैं, इसलिए ही इस मकबरे का नाम बारह खंबा मकबरा पड़ा। ये ठीक सामने मेरे ये मकबरे के ऊपर बड़ा सा गुंबद दिखता हुआ, इसके ठीक ऊपर कमल का फूल बना हुआ है और इसके ऊपर एक पहले कलगी सी बनी हुआ करती थी, लेकिन आज के समय वो कलगी टूट चुकी है। और इस बड़े से गुंबद के राइट साइड में एक छोटा सा गुंबद है और इसके लेफ़्ट साइड में एक छोटा सा गुंबद है। दोस्तों इस हुमायूं मकबरा के अंदर पहले कब्र हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज़ आए और उन अंग्रेज़ों ने इसके अंदर से सारी की सारी कब्रें निकलवा के बाहर फेंकवा दी, ताकि इस मकबरे को ऑफिस की तरह इस्तेमाल करा जाए। और यहाँ बारह खंबा मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने किन के लिए बनवाया था, इसका पता नहीं चल पाता अगर आप इतिहास के पन्नों में झांक कर देखें तो। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने किसी खासम खास के लिए बनवाया होगा। खासम खास कोई उनके दरबारी रहे होंगे, जिनके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने इतना बड़ा और विशाल खूबसूरत मकबरा बनवाया होगा। और आइए अब चलकर इस मकबरे के अंदर का आपको स्ट्रक्चर दिखाता हूँ मैं। ओहो, और मेरे अंदर घुसते ही सामने दीवारों पे जगह जगह मॉडर्न आर्ट का बेहतरीन नज़ारा। ये देखिए सामने मॉडर्न आर्ट का बेहतरीन नज़ारा, ATM हफीज आई लव यू। ये देखिए, ये सामने एक और मॉडर्न आर्ट का खूबसूरत नज़ारा जैनजी द्वारा, और इसको देखकर मेरा दिल एकदम से गदगद हो गया। इस मॉडर्न आर्ट को देख के कितना खूबसूरत ये मकबरा है, उससे ज़्यादा ही खूबसूरत ये देखिए सामने मॉडर्न आर्ट दिखता हुआ। ये देखिए दिलवर लव मिस यू, वाह। यानी कि जो अंदर जो कसक होती है ना दिल में मॉडर्न आर्ट दिखाने की, वो सारा का सारा कसक इन्होंने इस खूबसूरत मकबरे के दीवार में निकाल कर रख दिया। ये देखिए, ये सामने दीवार, इस पर मेरे ख्याल से कुछ हिसाब किताब चलता हुआ, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट रहे होंगे जो अकाउंटेंसी का कुछ रुपए वगैरह का जोड़ घटाव कर रहे होंगे। ये देखें, और इस मॉडर्न आर्ट को देखकर जो लियोनार्डो दा विंची थे, उनकी आत्मा भी कब्र से निकल के तिरछी हो जाएगी। इतना खूबसूरत मॉडर्न आर्ट है। ये देखिए सर, इसके दीवार सफ़ेद कलर से पोते हुए हैं, और जिस तरीके से इसका बाहर का कलर है वैसा ही बिल्कुल अंदर की तरफ भी सफ़ेद कलर से इसकी दीवारें
पोती गई हैं सफ़ेद कलर से, इसको दीवारों को रंगा गया है अंदर से भी। ये देखिए जगह जगह ये सफ़ेदी दिखती हुई इन दीवारों में। और ये सामने खूबसूरत सा रोशनदान नुमा सब बना हुआ है चारों तरफ। और ये ऊपर की तरफ गुंबद दिखता हुआ, ये बिल्कुल प्लेन है। और ऐसे ही एक गुंबद इस तरफ भी है, ये देखिए। और इसी तरीके से चारों कोनों में एक छोटे छोटे गुंबद, एक यहाँ पे और एक ये ठीक ऊपर ऐसा गुंबद बना हुआ है ऊंचा सा। और आगे चलकर देखें तो ये ठीक सेंटर में ये बड़ा सा गुंबद, काफ़ी बड़ा सा गुंबद है। ये देखिए सामने काफ़ी बड़ा सा गुंबद है और काफ़ी ऊंचाई में बना हुआ। इसके थोड़ा से नीचे ये देखिए लाल कलर की धारीदार पट्टी बनी हुई है। और ये सामने रोशनदान नुमा और काफ़ी ऊंचाई में बना हुआ ये गुंबद है, काफ़ी ऊंचा गुंबद है। और इस गुंबद में जगह जगह कुछ लिखा हुआ है अरेबिक में, ये देखिए। मैं आपको मैक्सिमाइज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कुछ कुरान की आयत है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है मेरे ख्याल से अरेबिक में। मेरे को पढ़ने में आ नहीं रहा है। अगर आपको ये चीज़ पढ़ने में आ रही हो तो आप मेरे को ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि ये क्या लिखा हुआ है। थोड़ा और मैक्सिमाइज कर देता हूँ। ये देखिए आप, ये बिल्कुल आपको आराम से पढ़ा जाएगा। और अगर आपको ये पढ़ने में आ रहा हो तो इसको आप ज़रूर बताइएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। ये देखिए ये पिलर, दो जोड़ीदार पत्थर और इसके बीच में छोटा सा सेपरेशन, जो इस बात के ऊपर इशारा करते हैं कि ये तुगलक काल के बने हुए स्ट्रक्चर हैं। आप ज़्यादातर तुगलक काल के जितने भी स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें जो पिलर होता था वो इसी तरीके से उनका शेप रहता था पिलर का। उसमें आप देखेंगे दो पिलर हुआ करते हैं और उसके बीच में सेपरेशन। और काफ़ी ठंडक और शांत वातावरण है यहाँ का। और ये भाई साहब यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं, बिल्कुल दुनिया से बेखबर दरबदर। ये भाई साहब यहाँ पे आराम फरमा रहे हैं। तो आप खुद ही सोच लीजिए कितनी शांति और कितना ठंडा वातावरण है इस मकबरे के अंदर। इस मकबरे के अंदर 2-3 कब्रें जो थी उनको अंग्रेज़ों ने तो हटा दिया, लेकिन कुछ कब्रें ऐसे भी हैं जो इस मकबरे के बाहर की तरफ है, जो अंग्रेज़ों से दूर रहीं। तो चलिए इन बचे हुए 2-3 कब्रों को ही हम देख लेते हैं। ये देखिए ये एक छोटा सा कब्र है, ये देखिए खूबसूरत पत्थर से बना हुआ। और आगे बढ़ेंगे तो एक कब्र और दिखेगा सामने, ये देखिए सामने मेरे ठीक ये एक और कब्र है। और इसका डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत है इस कब्र का। थोड़ा ऊपर से दिखा देता हूँ। ये देखिए ये ऊपर से मैं इस कब्र को दिखा रहा हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से ये इन्होंने स्ट्रक्चर सा बना रखा है। और ये इस तरीके से क्यों बना हुआ है मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मेरे को इतना मालूम नहीं है, लेकिन दिखने में खूबसूरत बड़ा लग रहा है। और ये जो सामने ये वाला कब्र और इसके बगल वाला जो कब्र है ये करीबन 700 साल पुराना है, यानी कि 14वीं शताब्दी में इस कब्र को यहाँ पर रखा गया था। और ये कब्र किसका है ये नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं कि ये मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, क्योंकि ये मकबरा बनाया गया था तो जाहिर सी बात है ये किसी मोहम्मद बिन तुगलक के किसी खासम खास का ही ये कब्र होगा मेरे ख्याल से। शायद उनके दरबारी रहे होंगे या कोई बहुत ही खासम खास बहुत बड़े के
बाउंड्री को मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करवा देता हूँ। ये देखिए बिल्कुल शांति सी बनी हुई है, और ये भी पता नहीं कुछ स्ट्रक्चर सा ही है, किस चीज़ के लिए ये मेरे को आइडिया नहीं है। आगे चलते हैं थोड़ा सा, देखते हैं कि शायद आगे भी कुछ मिल जाए। हो आगे तो बिल्कुल उजाड़ सा पड़ा हुआ है, जगह जगह घास उगी हुई हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि काफ़ी टाइम से इस पूरे एरिया की सफाई नहीं करी गई है। ये देखिए बेहद खूबसूरत और बेहद ही सुनसान और बहुत ही पीसफुल। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निर्माण ब्रिटिश एरा काल में हुआ था 1861 में, ताकि जो पुराने मोनूमेंट्स है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके और प्रिजर्व किया जा सके। और आज़ादी के बाद 1947 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दोबारा से बनाया गया, और उसका मेन मोटो वही था पुराना वाला कि हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को खोजें, उसको प्रोटेक्ट करें। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भले ही एएसआई अपने अच्छी तरीके से काम कर रही है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है एएसआई के लिए कि वो हर हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स को देखे और देख रेख करे अच्छे से। कुछ अपनी भी जिम्मेदारी होती है। अब जैसे ये सामने जो मकबरा था, अंदर बहुत ही खूबसूरत मकबरा है, 700 साल पुराना है, और काफ़ी टाइम से इसके जो अंदर के स्ट्रक्चर्स वगैरह थे ये एज इट इज़ थे। लेकिन मेरे को काफ़ी बुरा सा फील हुआ देखकर कि जगह जगह इस मकबरे के अंदर गंदगी फैली हुई है, और जगह जगह इसके जो मकबरे के जो दीवार थे उसके अंदर भी जगह जगह मतलब दीवारों को इन्होंने गंदा कर रखा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही सब कुछ करेगी, कुछ जिम्मेदारी भी अपनी होती है। अपनी तरफ से भी आपको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए कि आप ऐसे जगह पर जाएं तो यहाँ पर गंदगी ना फैलाएं। तो आई होप कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो ठीक है, हम मिलेंगे दोबारा से, आपसे दोबारा से मुलाकात होगी। तो थैंक यू दोस्तों, टाटा बाय बाय।